ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଏବଂ କେବଳ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ନୁହଁ ଫରେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତଥା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଏ ବା ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ଫରେଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିହାତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମାତ୍ର 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁତକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ନିହାତି ମନେ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ question number 1, water in plants is transported by dash. Question number 1, water in plants is transported by dash. तो चारि गोटे ऑप्शन रही। ऑप्शन ए कैम्बियम, ऑप्शन बी स्केलम, ऑप्शन सी इपिडर्मिस, ऑप्शन डी फिलियम। तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय डैश। तो चारि गोटे ऑप्शन रही, यार सठिक उत्तर हम देखिए तेबे जो चारि गोटी ऑप्शन रही यार सठिक उत्तरटी होछि एक्सलेम, ऑप्शन बी होछि करेक्ट आंसर। तेबे जो देखुंती निहाते समस्त प्रश्न मन रखा चेष्टा करंतु, कारण जहाँ भी सब प्रश्न रही बहुत गुरुत्वपूर्ण तथा परीक्षा आसिया भली प्रश्न। तो वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय स्केलम। देन सेकंड क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विथ लीक ऑफ डैश। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी केस समस्ते जानी थे, भोपाल जो गैस दुर्घटना होता तो क्यों गैस टी लीकेज हवा कारण ये जो दुर्घटना होता। तो यार ऊपर प्रश्न अच्छी जे भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विथ लीकेज ऑफ डैश। तो ऑप्शन ए रही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी रही सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी रही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी रही मेथिल एसोसिएनेट। तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी मेथिल आइसोनेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, which substance is used in black and white photography. Question number 3, which substance is used in black and white photography. तो चारि गोटे ऑप्शन रही। ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3, which substance is used in black and white photography. तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड। देन क्वेश्चन नंबर 4, द स्के अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ डैश। तो आकाश जो नील देखा जाए क्यों कारण पाई आकाशटा बा आकाश आमर बेले बेले नील देखा जाए, तो से कथा पचार द स्के अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ डैश। तो ऑप्शन ए अच्छी एटमॉस्फेरिक वाटर भापर, ऑप्शन बी अच्छी इमिशंस ऑफ ब्लू wavelength by the sun, ऑप्शन सी अच्छी रिफ्लेक्शन ऑन सी वाटर, ऑप्शन डी अच्छी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्के अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। तो समस्त जानते डेसिबल जो गोटे यूनिट रही, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर डैश। तो यहाँ आम कहार माप को
आकलन करने मापी था डिसेबल जो मापक रही तो क्या ही मपा जाए से कथा पचार डिसेबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर डैश तो ऑप्शन ए रही इंटेंसिटी ऑफ साउंड बी रही इंटेंसिटी ऑफ हिट्स ऑप्शन सी रही रेडियो ओवर फ्रिक्वेंसी ऑप्शन डी रही स्पीड ऑफ लाइट तो यार सठिक उत्तर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिसेबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Then question number 6 in a human body the longest bone is dash question number 6 तो गोटे मनुष्य शरीर रे सबुठु लॉन्गेस्ट बोन से कथा पचारछि इज डैश तो यार ऑप्शन होछि चारि गोटे रही ऑप्शन ए थी ऑप्शन बी आर्म ऑप्शन सी रिबकेज ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Question number 7 bronze is an alloy of dash question number 7 bronze is an alloy of dash तो ब्रोंज जो धातु क्यों धातुर मिश्रण रे ब्रोंज से कथा पचारछि जे ब्रोंज इज एन alloy of dash तो ऑप्शन ए रही कपर एंड टी बी रही आयरन एंड टिन आ सी रही सिल्वर एंड कपर डी रही टिन एंड सिल्वर तो जो चारि गोटे ऑप्शन मध्य आम सठिक उत्तर देखा क्वेश्चन नंबर 7 तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए ब्रोंज इज एन alloy ऑफ कपर एंड टिन तो कपर एवं टिन रो मिश्रण में ब्रोंज धातुटी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज डैश द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज डैश तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 80 चारि गोटे ऑप्शन रही ऑप्शन ए एम्पलीफायर ऑप्शन बी रेक्टिफायर ऑप्शन सी ऑसिलेटर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रो तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी रेक्टिफायर द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज रेक्टिफायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 which vitamins are water soluble question number 9 which vitamins are water soluble तो चारि गोटे ऑप्शन रही ऑप्शन ए विटामिन ए एंड सी ऑप्शन बी विटामिन बी एंड डी ऑप्शन सी रही विटामिन बी एंड सी ऑप्शन डी रही विटामिन ए एंड डी तो यार सठिक उत्तर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी विटामिन बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 10 तथा वीडियो शेष प्रश्न खूब कम प्रश्न आम नहीं आसचु कारण जहाँ भी सब प्रश्न जिते कम रही भल मन मात्र 10टी प्रश्न किंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा आसा भाई प्रश्न जनरल साइंस जहाँ भी सब प्रश्न आसे ये प्रश्न आसे तो जो देखुन निहाती समस्त प्रश्न और उत्तर मन रखा चेष्टा करते निहाती किसी प्रश्न आसो तो क्वेश्चन नंबर 10 इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डज फोटोसिंथेसिस हैपेन तो समस्त जानते फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया रही एटा प्लांट्स मान ही देखा जाए माने गछ मानकर देखा जाए तो से कथा पचार इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डज फोटोसिंथेसिस हैपेन तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रियाटा क्यों ऑर्गेन में देखा पाऊ बा कहा भीतर देखा जाए तो ऑप्शन चारि गोटे रही एनिमल्स प्लांट्स बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव तो यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी प्लांट्स। तबे आशा करछि आज वीडियो निहाती समस्त भल लगी जो मैंने वीडियो देखुं से सांगसाथी को निहाती प्रोवाइड करंतु से किसी प्रश्न निहाती जानतु तो जहाँ प्रश्न रही बहुत गुरुत्वपूर्ण तथा परीक्षा आशा भली प्रश्न